कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी बड़प्पन कर रहे हैं। आपको इतने में संतोष नहीं हुआ तो पुनः कुछ कर लो। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। आप अपने क्रोध को रोक करके व्यर्थ में संताप कर रहे हैं। संसार में जो सूरवीर होते हैं वह अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते हैं नाथ, और शत्रु को उपस्थित पाकर युद्ध में कायर ही अपने प्रताप का बखान करते हैं। हे विप्रवर, आप खड़े खड़े संताप में बहुत अधिक समय हो गया है। हे विप्रदेव, आपको व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। यह धनुष महाराज जनक के अधिकार में था, उनके आदेश से ही तोड़ा गया है। आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं। अब इधर फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे विप्रदेव, आप तो मानो काल को ही हाथ कर लाए हैं, बार बार मुझे बुलावा दे रहे हैं। इतना सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर हाथ में पकड़ करके कहने लगे कि कट बोलने वाला बालक, अब तो मरने वाला है। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। बालक समझकर अब तक मैंने तुझे छोड़ दिया है, तुझे मैंने मारा नहीं, मुझे अब दोष मत देना। हे विश्वामित्र जी, अब तक इसे जिंदा आपके कारण ही मैंने छोड़ा था, नहीं तो इसे मैं कब के खत्म कर दिया होता। विश्वामित्र जी ने हंस करके कहा कि हे मुनियों, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। और इधर परशुराम जी का क्रोध देख करके जनकपुर के स्त्री पुरुष थर 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 कांपने लगे कि हे भगवान, अब क्या होगा। और इधर श्री राम जी से परशुराम जी कहने लगे कि मैं तेरा भाई समझकर किसे मार नहीं रहा हूं। यह मन का मालिन और शरीर का सुंदर है, यह मन का मैला है, इसका मन विष से भरा हुआ है। श्री राम जी कहने लगे कि हे मुनिवर, दर्द और बालकों का एक जैसा स्वभाव होता है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते हैं, इसलिए आपका